अब तक आपने देखा, इस परिवार की भलाई के लिए हमें लाखन और पूनम को अलग करना ही होगा। नहीं, हमें ये फैसला मंजूर नहीं। बेगम सराय का फैसला हम तो अब ये तय रहा कि लाखन ठाकुर और पूनम अलग हुए। तुमसे अगर हमें कुछ अलग कर सकता है ना, तो मौत। अब देखिए आगे। क्या कर रहे हो? बात कर रहे हो क्या हमें? हम तो तुम्हें कब का आजाद कर देते छोटे ठाकुर, पर सरकार ने हमारी हाथ बांध रखे हैं। तो आखिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया। अब हम हवेली जा सकते हैं। हम तुम्हारी ई तमन्ना भी पूरी किए देते हैं। ए, हाथ पकड़ो इसका। हाथ किस लिए? बड़ी हवेली नजराना भेजना है। काट डाल इस छोटे ठाकुर की उंगली। नहीं मंजिता, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं मंजिता, नहीं। बड़की अम्मा, आपने बुलाया? आओ बैठो। इस परिवार पे बहुत कुछ बीत चुकी। तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो बेटा, जो इस परिवार को जोड़े रख सकता है। तुम्हारा और पुन्नी का प्यार हमारी ताकत है, इसे कभी टूटने मत देना। अपने जीते जी हमने पूरी कोशिश की इस परिवार को जोड़े रखने की, और इसे ऐसे ही जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं। तभी मरने के बाद हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। हमारी आखिरी इच्छा समझ के इसे मान लो बेटा। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते, हमारी बात मान। बड़की अम्मा, हाथ मत जोड़ो। बड़की अम्मा बहुत परेशान लग रही हैं। हमको इनको बता देना चाहिए कि हमारा और पूनम का नाटक है, कोमल के जरिए सरकार तक पहुंचने का। बड़ी अम्मा, आपके लिए। ये क्या है? जी, एक आदमी आया था, उसने कहा है कि बड़ी ठाकुरान के हाथ में ही देना है। क्या हुआ बड़ी अम्मा, आप चिल्लाई क्यों?
ये अंगूठा, ये तो ठाकुर साहब का लाखन। हमारा हुक्म ना मानने के लिए बड़ी ठकुरान के नाम नजर आना। अपने छोटे बेटे की उंगली तो पहचान ही गई होगी तुम। हम जो चाहे हासिल करके रहते हैं और कोई हमारी मर्जी के खिलाफ जाए ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं। आखिरी हिदायत दे रहे हैं, अगर किसी ने लाखन और पूनम का तलाक रोकने की कोशिश की तो अगला नजराना भूषण ठाकुर की उंगली नहीं गर्दन होगी, गर्दन होगी। अम्मा! मम्मी जी, रुक जाओ वहीं पे। शायद आज तुम्हारी जीत की वजह से सरकार का एक आहट ढहा है। अब सुकून मिल गया तुमको? अरे गुड्डी पानी लेके आओ। चाची ये पी लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, पीजिए ना थोड़ा सा। थोड़ा जहर लाके दोगी हमको? दोगी ताकि उनके बाद हम भी अपना प्राण त्याग दें। कान आप से नब्बा रही हैं आप। हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा उनको। अरे कहाँ से जुटाए हिम्मत भाई? हमारे पति की उंगली काट के भेज दिया और घर वालों को लाखन और पूनम का फिक्र है। बुत बन के बैठे हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब हमारे पति का गर्दन काट के भेज देगा। अपने सगे बेटे से ज्यादा उन नौकर की बेटी प्यारी है इन सबको। संभालिए अपने आप को। शंभू जी। अरे बक्सा लेकर कौन आया था? सकल उकल याद है? जी नहीं, हमने उसे कभी पहले नहीं देखा। ठीक ही तो कहा था कोमल, कहीं ना कहीं ये सब हमारी वजह से हो रहा है, सिर्फ हमारी वजह से। हमारे सबर का बांध टूट चुका है माया दुल्हन। सरकार ने आज भूषण के हाथ की उंगली काटी, कल इसे भी कुछ और बुरा कर सकते। बड़ी अम्मा ये सरकार है कौन और हमारे सामने क्यों नहीं आते? सामने से वार सिर्फ युद्ध में होता है माया, जो सिर्फ एक योद्धा करता है। सरकार योद्धा नहीं है, कायर है, जो सिर्फ साजिश कर सकते हैं। अब भी सरकार को ठाकुर परिवार की एकता अपनी ताकत से ज्यादा बड़ी लग रही है। इसीलिए तो वो पुन्नी और लाखन का तलाक कराना चाहते हैं। पर वो ये नहीं जानते दुल्हन कि इसी एकता के सहारे हम सरकार तक पहुंचेंगे। हम कुछ समझे नहीं बड़ी अम्मा। हमारे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे सरकार खुद ब खुद हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे। और क्या है वो? बताएंगे, जरूर बताएंगे। बस सिर्फ रात का इंतजार है।
हमारा पहला कदम कामयाब जरूर हुआ है, पर मंजिल अभी बहुत दूर है। ये सब क्या है? हमें क्यों बांध रखा है आप लोगों ने? पूरे बेगूसराय को ये बताने के लिए कि ठाकुरों ने तुम्हें बेगम सराय तो कबूल किया, पर तुम्हारे गुलाम नहीं बने। तुम भूल गई हो बिंदिया, किसी जमाने में डाकू थे हम। हमने शराफत को क्या अपना लिया? तुमने हमसे गुंडागर्दी शुरू कर दी। पर वो कहते हैं ना, समय बदलने में देर नहीं लगती। कल समय तुम्हारा था, पर आज समय हमारा है बिंदिया। लेकिन बड़की नानी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? इस दुश्मनों के साथ हमको काहे बांध के रखे? खोलिए ना हमको। लाखन ठाकुर देखिए ना, क्या मजाक लगा रखा है। बड़की नानी को समझाइए ना। समझाएंगे, लेकिन इनको नहीं, तुमको। ठाकुर परिवार की अच्छाई को कमजोरी समझने का जो भूल किया है ना तुमने, मन करता है कि यहीं ठोक दें। लाखन ठाकुर, हम पे गोली चल। बेटा, ये क्या कर रहा है? अरे यही तो है जो तेरे बाबूजी का खबर लाएगी। हाँ, तुझे जरूर कोनो गलतफहमी हुई है बेटा, ये ऐसी लड़की नहीं है। हाँ। अरे इतने सालों में अपने बहू और बेटा को तो जान ही नहीं पाई, 2 दिन में इसको जान गई। एक बात बताएं अम्मा, हमारे और पूनम के बीच में कोई नहीं आ सकता है। पूनम की जगह कोई नहीं ले सकता है, समझी? इसका मतलब है कि इतने दिनों तक आप... हाँ, नाटक था, खत्म हो गया। और सिर्फ इसलिए था ना कि हमको तुम्हारे जरिए सरकार तक पहुंचना था। और फिर अपने बाबूजी तक। तो तोते की तरफ सरपट बोलो कि सरकार कौन है। सब क्या कर रही है अम्मा जी? इतनी जल्दी अपने बेटे की कटी हुई उंगली भूल गई आप? आप भूल गई अभी तक आपका बेटा सरकार की कैद में है। अगर उनको कुछ हो गया ना, हम आप लोगों को माफ नहीं करेंगे, हम खुद भी अपना जान दे देंगे। हाँ। बस रेखा दुल्हन, तुमसे अच्छे की उम्मीद तो हम कब की छोड़ चुके हैं। कम से कम बुरा तो मत बोलो। बताओ, कोई सरकार है भी, या तुम दोनों मिलकर ठाकुरों के खिलाफ खेल खेल रहे हो?
दादी इसलिए थोड़ी बांधे थे इन्हें कि आप इतने प्रेम पूर्वक शांति वार्ता करती रहे इनसे। इतने सवाल कौन करता है? जाने वाले से उसका आखिरी ख्वाहिश पूछा जाता है और फिर गोली के धूम धड़ाके से उसे विदा कर दिया जाता है। देखिए अब आप शब्द मत दागिए, गोली दागिए। चलिए। बड़ी अम्मा नहीं, आप मिथिलेश ठाकुर की मत सुनिए। इनका दिमाग कभी ठिकाने नहीं रहता। लेकिन आप होश में आई। अगर आपने कुछ भी किया ना तो आप सरकार को जानती नहीं, वो पूरे ठाकुर परिवार को खत्म कर देंगे। एक तो नचनिया पड़ जाती है, ऐसा होता है। खुली रहती हैं तो पैर चलते रहते हैं, बंधी रहती है तो जबान। अगर इस पूरे बेगूसराय में कोई है जिसे मिथिलेश ठाकुर की पहली गोली लगने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए, तो जानती हो कौन है? आप हैं बिंदिया रानी। चल निकल, निकल। नहीं मिथिलेश, सबसे पहले हम कोमल को मारें। ये सरकार की खास है ना, ठाकुर परिवार की पहली गोली हम कोमल पे दागेंगे। मिथिलेश, सरकार